हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 3, टॉपिक लाइट। और लाइट में ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइट चैप्टर में, दैट इज आई। आज हम उसको कवर करेंगे और लाइट के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में नहीं किए ताकि वो लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ, जो है सीटेट 2023 क्लियर करना। और उसमें साइंस और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। हम कर रहे हैं अभी साइंस, और कुछ ही दिनों में हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं इसके, तो आप देख लीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। ओके, ह्यूमन आई जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन की बॉडी का। जिसके पास आईज है वो पूरे वर्ल्ड को देख सकता है, और जिसके पास आई नहीं है उसके लिए इस दुनिया को देख पाना नामुमकिन है, और उसकी लाइफ एक्चुअली बहुत ही मुश्किल हो जाती है, राइट। तो हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन आई। और इसकी शेप कैसी है? रफली स्फेरिकल। ओके, स्फीयर की शेप है बट परफेक्ट स्फीयर नहीं है, रफली स्फेरिकल है। ओके, ये है आई का स्ट्रक्चर। डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये आई के कुछ पार्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उनमें से फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया, सेकंड वन इज सेकंड वन इज आइरिस, नेक्स्ट प्यूपिल, नेक्स्ट आई लेंस, एक्वेस हमर, सिलेरी मसल्स, रेटिना, विट्रस हमर, ऑप्टिक नर्व। और ये आई में कुछ इस तरह से लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, यहाँ पे आइरिस है, नेक्स्ट आई लेंस है, एक्वेस हमर है, कॉर्निया है, रेटिना, ऑप्टिक नर्व एंड विट्रस हमर। ओके, एक एक करके हम इनके फंक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट डाउन एंड ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। सबसे पहला जो है वो क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया कैसा है? वाइट इन कलर। ओके, वाइट कलर का आउटर पार्ट जो है वो क्या है? कॉर्निया। और इट इज टफ टू प्रोटेक्ट द आईज। मीन्स आई को प्रोटेक्ट करना टफ नहीं है, कॉर्निया टफ होता है ताकि आई को प्रोटेक्ट कर सके। कॉर्निया इज टफ टू प्रोटेक्ट आई। ओके, आइरिस कैसा पार्ट है? आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। करता क्या है ये इसका फंक्शन? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। मीन्स जो लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही है उसके अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। इसके जस्ट बाद है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? आइरिस के सेंटर में एक होल होता है जो कि थोड़ा डार्क सा दिखाई देता है हमें। ओके, तो वो क्या होता है? प्यूपिल। इसका जो साइज है वो किस कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। और क्यों कंट्रोल करता है आइरिस इसका पार्ट? इसका जो साइज है, इसी पार्ट से लाइट जो है आई में एंटर करती है। ओके, तो जो आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, वही प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है और इसीलिए कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज आई लेंस। आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आई लेंस कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। और इसका काम क्या है? इट फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई। ओके, आई लेंस करता क्या है? जो लाइट आ रही है उसको फोकस करता है हमारी आई में एंटर करने के लिए। और ये एक लिविंग लेंस है। अगर लिविंग लेंस का एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो ये हमारा आई लेंस क्या है? एक लिविंग लेंस है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। थोड़ा यहाँ शोर हो जाता है क्योंकि रोड साइड है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज रेटिना। रेटिना कहाँ प्रेजेंट है? आई के बैक पे, बिल्कुल पीछे। इट इज अ स्क्रीन। आई के अंदर जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है, मीन्स जहाँ पर इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या कह देते हैं? रेटिना। सो हम इसके बारे में ये भी लिख सकते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इन द आई। ओके, इसके बाद है एक्वेस हमर। ये क्या करता है? इट फिल्स द स्पेस। आई जो है हमारी, देखिए,
खाली नहीं रहेगी, इट इज नॉट अ कैविटी। इसके अंदर एक फ्लूइड फिल किया हुआ है। टू टाइप्स के फ्लूइड है, एक्वेस हमर एंड विट्रेस हमर। जो एक्वेस हमर है दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, और इसके बाद जो विट्रेस हमर है इट फिल्स द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ जो रेटिना है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो लिक्विड फिल है, ठीक है, वो कौन सा है, एक्वेस हमर, और यहाँ पे बाकी की आई में जो लिक्विड फिल्ड है वो क्या है, विट्रेस हमर। इसके बाद हमारे पास आती है ऑप्टिक नर्व। देखिए आई है हमारी, लाइट ने किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट किया, वहां पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जो लाइट है हमारी आई में गई, ठीक है, और वो जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो हमारे रेटिना पे बन गई। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब वो इमेज है हमें कैसे दिखाई देगी, वो जो इमेज है हमारे ब्रेन में कैसे पहुंचेगी, थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। देखिए रेटिना है यहाँ पे, ठीक है, तो जो रेटिना है वो कुछ नर्व्स से कनेक्टेड है, ठीक है, वो जो नर्व्स हैं उनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स करती क्या है, हमारी जो आई में इमेज बनी है उस इमेज को कैरी करती हैं फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। ओके, ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये ब्रेन से जुड़ी होती हैं और हमारी आई को ब्रेन से जोड़ती हैं। कौन सी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। ओके, आई होप सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। एक बार डायग्राम फिर से देख सकते हैं। सिलियरी मसल्स, आई थिंक सिलियरी मसल्स यहाँ आए नहीं, यस हमने डिस्कस नहीं किए। सिलियरी मसल्स क्या है, होल्ड एंड कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द लेंस। हमारा जो लेंस है वो कैसा है, एडजस्टेबल है, इसकी थिकनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसकी थिकनेस को कंट्रोल करता कौन है, सिलियरी मसल्स। और लेंस को होल्ड कौन करता है, वो भी कौन करता है, सिलियरी मसल्स। ओके, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, कैरीज द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना टू द ब्रेन। और आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइरिस हैज अ होल, आइरिस में एक होल होता है इसके सेंटर में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। प्यूपिल कैसा दिखाई देता है, एक डार्क स्पॉट की तरह। और आइरिस क्या करती है, कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपिल। ओके, तो ये क्या करती है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज में एंटर कर रहा है उसको कंट्रोल करती है। ये सारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, इफ अ पर्सन हैज ग्रीन आईज, विच पार्ट ऑफ दिस आई इज ग्रीन। आई का जो कौन सा पार्ट है वो ग्रीन होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आइरिस, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जो आइरिस है उसी की वजह से आईज को डिस्टिंक्ट कलर मिलते हैं। लाइक किसी की अगर आईज ग्रीन है इट मीन्स उसकी आई में क्या ग्रीन है, आइरिस इज ग्रीन। अगर किसी की आईज ब्लू है इट मीन्स क्या ग्रीन है, उसकी आइरिस का कलर ग्रीन है। ओके, ब्राउन है तो आइरिस ही ब्राउन है, नथिंग एल्स। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आई में लेंस कौन सा यूज होता है, मीन्स जो आई का लेंस है उसका नेचर कैसा है, दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये करता क्या है, कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, और कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, रियल। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, ऑप्टिक नर्व्स। अब जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है उसके अंदर टू टाइप की सेल्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, लाइक कोन्स एंड रोड्स। कोन्स, कोन्स जो है उनकी शेप कैसी है, कोन शेप, ठीक है, और जो रोड्स हैं उनकी शेप कैसी है, रोड शेप। और जो कोन है दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट। कोन्स क्या करती हैं, कलर को भी सेंस करती हैं, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। कोन्स क्या करती हैं, कलर को सेंस करती हैं। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रीड करना और नोट करना बहुत अच्छे से, ताकि आपको याद रहे एग्जाम के टाइम इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रोड्स जो है विजन के लिए मीन्स हम डिम लाइट में भी देख पाते हैं
तो उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? रोड्स। ठीक है। और सेंसेशन ऑफ कलर कौन देता है? आप ये भी लिख सकते हैं, सेंसेशन ऑफ कलर कौन देता है? कौन्स देते हैं। कौन एंड कलर आप कॉम्बिनेशन से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। बट जो कौन्स हैं दैट डू नॉट फंक्शन इन द डिम लाइट, कौन डिम लाइट में फंक्शन नहीं करता? कौन्स। ओके। चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। जो हमारी ऑप्टिक नर्व है और जो हमारा रेटिना है, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के जो जॉइंट है, जहां पे ये मिलती है, जंक्शन है, वहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो उस विजन पे, मीन्स उस स्पॉट पे हमें विजन नहीं होता, मीन्स हमें चीजें दिखाई नहीं देती, विजन इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। तो एक ऐसा पॉइंट आई में जहां पे हमारे लिए कोई इमेज नहीं बनती, जहां पे विजन पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। यहाँ पे जो हमारी जो आई है वो लाइट के लिए क्या हो जाती है? इनसेंसिटिव। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट मैंने यहाँ सिर्फ इतना दिया हुआ है, परसिस्टेंस ऑफ विजन का टाइम कितना है? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। लाइक अगर आपने कोई भी एक चीज को देखा, उसकी इमेज आपकी आई में बनी, और वो जो इमेज बनी है वो कितनी देर के लिए बनेगी, कितनी देर के लिए परसिस्ट करेगी? दैट इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मीन्स एक सेकेंड के 16वें हिस्से के लिए, 16th पार्ट के लिए। ठीक है। जो इमेज है हमारी आई में क्या करेगी? परसिस्ट करेगी। अब इसका यूज क्या हो सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई कुछ इमेजेस है आपके पास, ठीक है, वो जो इमेजेस हैं वो आपकी आईज के सामने से पास हो रही हैं। जब तक आपकी आईज के सामने से 2 या 3 इमेजेस पास हो रही हैं, आपको दिखाई देंगी। ठीक है। 3 इमेजेस पास हो रही हैं, आपको दिखाई देंगी एक सेकंड में। हर एक सेकंड की बात हो रही है। 4, 5, 6, 16 तक आपको लगेगा कि हाँ, इमेज चेंज हो रही है। बट अगर एक सेकंड में 17 इमेजेस पास हुई, एक सेकंड में 17 या फिर मोर देन 16 लगा सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज चेंज हो रही है। अगर हम बात करें सिनेमा की, पुराने टाइम के या फिर नए टाइम के भी, इसमें होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से जो इमेजेस हैं उनको मूव करवाया जाता है कंटिन्यूअसली, जिससे हमें ऐसे लगता है कि वो जो पर्सन्स हैं, वो जो करेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। आई होप इस आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। इमेज हमारी आई में कितनी देर के लिए परसिस्ट करती है? 1/16 पार्ट ऑफ अ सेकेंड के लिए। और हम कितनी इमेजेस को अपनी आईज के सामने से जाता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं? एक सेकंड में 16। अगर वो 16 से ज्यादा जाएंगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली कि इमेज चेंज हो रही है। ठीक है। हमें ऐसे लगेगा कि वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक्चुअली यूट्यूब पे भी आजकल कुछ वीडियोस आती हैं, लाइक उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, उनका सेट बना के हम उनको बहुत स्पीड से ऐसे मूव करवाते हैं, तो हमें यही लगता है कि वो जो पूरी स्टोरी है वो प्ले हो रही है हमारे सामने। ठीक है। इसके बाद है डिसऑर्डर इन द आई। आई के डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करेंगे कुछ एज के बाद। ये ओल्ड एज का एक डिसऑर्डर है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाता है? आई साइट फोगी हो जाती है। फोगी मीन्स हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। इट इज ड्यू टू आई लेंस। जो हमारा आई लेंस है वो कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, सेंटर से थिक हो जाता है। ठीक है। तो इस इमेज को क्या कहा जाता है? कैटारेक्ट। सॉरी, इस डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है? कैटारेक्ट। ठीक है। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और इस पे क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। इसके बाद है, नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस।
ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही क्लियर है, जब एक पर्सन रात को या फिर डिम लाइट में नहीं देख पाता तो उसको हम क्या कह देते हैं कि वो कैसा है, नाइट ब्लाइंड। ओके, और इस बीमारी को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये होती किस वजह से है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, और विटामिन ए किस में मिलता है, कैरेट में मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। तो ये हमें खानी चाहिए ताकि हमें भी नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। नेक्स्ट है विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा पेडागोजी में, कि अगर आपकी आईज में, सॉरी आपकी क्लास में अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है, विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जिनको दिखाई नहीं देता ढंग से या जो प्रॉपरली ब्लाइंड है, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके केस में आप क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। या तो उनको ढंग से दिखाई नहीं देता, ठीक है, या फिर कम दिखाई देता है और पार्शियली ब्लाइंड। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा सिस्टम बता देती हूँ जो कि फेमस है बहुत ज्यादा एक्चुअली। तो लुइस ब्रेले एक पर्सन थे, ठीक है, उन्होंने एक जो स्टडी एक वे जिससे जो बड़े जो लोग हैं लाइक जो अंधे लोग हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, वो भी पढ़ लिख सकें, उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहा गया, ब्रेले सिस्टम। ओके, वो जो सिस्टम था वो किसने इन्वेंट किया था, लुइस ब्रेले ने। कब, 1821 में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। एक्चुअली इन्वेंट तो पहले ही कर लिया था और उसके बाद पब्लिश कब किया, 1821 में। और ये किन के लिए था, विजुअली चैलेंज्ड। और ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन टच, कि जो लोग ब्लाइंड हैं या जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो क्या कर सकें, चीजों को टच करके तो पहचान सकते हैं, उनकी टच की सेंस तो होती है। ठीक है, तो वो जो सेंस का यूज करके वो पढ़ लिख सकें। ठीक है, और एक फेमस पर्सनैलिटी अमेरिकन राइटर हेलन केलर, उनकी एक बुक है स्टोरी ऑफ माई लाइफ। उन्होंने एक्चुअली बहुत सारी बुक लिखी थी, वो अमेरिका से बिलोंग करती थी। 18 मंथ्स की एज में उन्होंने क्या किया था, उनकी आई साइट जो है वो लॉस्ट हो गई थी, मीन्स चली गई थी। बट उन्होंने एक यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। तो ये और काफी अच्छे से उन्होंने किया था, वो एक्चुअली मिसाल है लोगों के लिए। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ क्या है, उनकी एक बुक है। और हमारे इंडिया की बात करें तो दिवाकर, दिवाकर नाम का एक बच्चा जो कि सिंगर है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, बट स्टिल उन्होंने बहुत नाम कमाया है म्यूजिक में। वो किससे बिलोंग करते हैं, म्यूजिक से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टीचिंग लर्निंग एड्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ये रियली 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 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं क्वेश्चन। तो टीचिंग लर्निंग एड्स विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए टू टाइप्स की होती हैं, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल। अगर हम नॉन ऑप्टिकल एड्स की बात करें तो पहला है विजुअल एड्स, ठीक है, टेक्चुअल एड्स, ऑडिटरी एड्स। फर्स्ट इज विजुअल एड्स, सेकंड टेक्चुअल एड्स, थर्ड ऑडिटरी, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक एड्स। विजुअल क्या करता है, जो लोग विजुअली इंपेयर्ड है मतलब जिनको कम दिखाई देता है, जैसे कि स्पेक्टेकल्स, हम बात करें चश्मा लगा होता है, ठीक है, वो भी एक एड है। इट कैन मैग्नीफाई द वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि प्रॉपर इंटेंसिटी बच्चों को देखने के लिए मिले, और मटेरियल जो है वो प्रॉपर डिस्टेंसेस पे रखे जाएं ताकि बच्चों को दिखाई दे। लाइक अगर किसी को नजदीक दिखाई देता है तो उनको थोड़ा पास में दिखा सके, कुछ इस तरह से कि वो पढ़ सके उनको। ठीक है, उसके बाद है टेक्चुअल एड्स। टेक्चुअल एड्स जो है दे आर यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ओके, टच का यूज करके हम उनको पहचान सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल क्या है, ब्रेले राइटर स्लेट, स्टाइलस हेल्प। ठीक है, तो ये जो दो सिस्टम है स्टाइलस एंड ब्रेले राइटर स्लेट, ये किस पे बेस्ड है, टेक्चुअल एड्स, कीप इन माइंड यूजिंग द सेंस ऑफ टच। ओके, ये क्या कर सकते हैं, हेल्प द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इन टेकिंग नोट्स, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है ऑडिटरी एड्स। ऑडिटरी मीन्स सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, ऑडिटरी एड्स इंक्लूड्स कैसेट्स, टेप रिकॉर्डिंग्स, टॉकिंग बुक्स एंड मैनी अदर डिवाइसेस लाइक सीडीज। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। लाइक आपको लाइट के बारे में कुछ सुनना है, कुछ जानना है, तो आप क्या करोगे, उनको सुन के समझ लोगे। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। ओके,
इलेक्ट्रॉनिक एड सच एज टोकिंग कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेटर टोकिंग वाला यूज कर लो, लाइक 5 + 6 बोले और वो आपको आंसर दे 11 बोल के, ठीक है। एंड कंप्यूटर्स, these are also available for these days for performing computational task, मीन्स जो टोकिंग कैलकुलेटर्स है, टोकिंग कंप्यूटर्स है, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड्स में, ठीक है। और भी बहुत सारे लाइक क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ये किसकी फुल फॉर्म है, सीसीटीवी की, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक एड है जो एनलार्ज प्रिंटेड मटेरियल है विद सुटेबल कंट्रास्ट एंड इल्यूमिनेशन, सीडीज, वॉइस बॉक्स, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग एड्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड पीपल के लिए, ठीक है। इसके बाद है ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स कैसी हो सकती है, जैसे कि जो लाइट का यूज करें, बाइफोकल लेंसेज, कॉन्टेक्ट लेंसेज, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक एड्स, ऐसी और भी बहुत सारी एक्चुअली। वाइल द लेंस कॉम्बिनेशन, जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो विजुअल लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है उसको दूर का दिखाई नहीं देता, नजदीक का दिखाई देता है, तो वो लेंस को कंबाइन करवा सकते हैं। नजदीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं देता, तो इस तरह से। और कुछ को दोनों का ही दिखाई नहीं देता, मतलब दूर की भी नजर कमजोर है और पास की भी कमजोर है, तो उस केस में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी यूज कर सकते हैं। और टेलीस्कोपिक एड्स भी बहुत सारी अवेलेबल है टू व्यू द चॉकबोर्ड एंड क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस, कि क्लास में जो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है उसको अच्छे से देखने के लिए। थैंक यू सो मच, लाइट चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो उनको देख लीजिए, इसके बाद मैं जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी नए टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।